मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें दानियल की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी 19वीं ता 22वीं आयत। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा फैरी फर्नेस, शोलादार भट्टी, आतिशदान या फिर तनूर। जिंदगी में कई बार हमें अनहैप्पी मेमोरीज का सामना करना पड़ता है। दाऊद की मिसाल हमारे सामने है, दानियल की मिसाल हमारे सामने है, सदरक मिसक और अब्दुल नजू की मिसाल हमारे सामने है। सदरक मिसक और अब्दुल नजू के मामले में मामूल की आग से 7 गुना आग को तेज किया गया। दिखाया गया है कि आग में फेंकने वाले खुद जल गए, हलाक हो गए। अच्छा, किसी ऐसे लम्हे को याद करें जब आप आतिशदान में डाले गए हों, तनूर में झोंक दिए गए हों। जबूर नवीस का कौल क्या है? ताया तू अजेया सानू जीवें रुपेनु ताया। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि ताया जाना ईमानदारों के लिए बड़ा जरूरी है। इससे पता चलता है कि हम कितने कीमती हैं। ताए जाने के इस अमल की बदौलत ही हम निखरते हैं, हम में निखार आता है, हम साफ और शफाफ हो जाते हैं। सो क्या कहेंगे? अगर इन दिनों में मैं और आप इस बात का तजर्बा कर रहे हैं तो याद रखें कि खुदा हमें साफ और शफाफ बना रहा है, वो हमें निखार रहा है, वो हर तरह की आलूदगी और हर तरह की कसाफतों से हमें पाक कर रहा है। सो इस तजर्बे के लिए अपने हाथ उठाकर आज की सुबह में खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करते रहें। याद रखें, इनाम के लिए मेहनत तो लाजिम है, आजमाया जाना तो लाजिम है, आग में से गुजरना तो लाजिम है। सो अपनी मौजूदा तकलीफों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी शुरू करें। याद रखें, करेक्टर आजमाइश के दौरान ही पता चलता है कि कैसा है। कलाम की आवाज क्या है? मेहरबानी से जरूर देखिएगा। दूसरा क्रंथियों 12वां बाब और उसकी नामी आयत लिखा है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मजीद देखिएगा, इफ्सियों का खत उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत, कुलसियों का खत 3रा बाब और उसकी 12वीं ता 14वीं आयत। दोस्तों, एक बात याद रखें, दुखों और तकलीफों में आप फुली कवर्ड हैं। बेसिक पॉलिसी लेकर पता नहीं आप किस हद तक कवर्ड हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि रूहानी मामलात में खुदा के हवाले से आप टोटली और फुली कवर्ड हैं। जिंदगी के तमाम इम्तिहानों में और जिंदगी के नए इम्तिहानों में खुदावंद की शुक्रगुजारी शुरू करें। अपने पेपर को अच्छे से दें। अगर आपको क्लास वाइज बढ़ना है तो फिर आपको इस टेस्ट को पास करना होगा। सदरक मिसक और अब्दुल नजू की तरह धीरज से काम लेना होगा। निगाहें जिंदा खुदा की तरफ लगाना होगा और फिर इम्तिहान में से कामयाबी के बाद खुदा अपने इन बंदों की तरह आपको प्रमोट करेगा, आपको सरफराज करेगा। कादिर खुदा मौजूदा तकलीफों में होते हुए आपको सब्र दे, हिम्मत और कुव्वत दे और यह फजल बख्शे कि आपकी आंखें तकलीफों की तरफ नहीं, मुसीबतों की तरफ नहीं, परेशानियों की तरफ नहीं, बल्कि जिंदा खुदा की तरफ लगी रहें। आमीन।